मेरा नाम है दीपा अग्निहोत्री। मैं यूपी के बांदा जिला से हूँ। और कब से दिक्कत हुई थी आपको सबसे पहले? 2015 से मुझे दिक्कत हुई थी और सेकेंड सीजर हुआ था उस हाँ, टाइम सेकेंड में? सीजर के बाद। और फिर उसके बाद में कब से दिक्कत होना चालू हुई थी? सेकेंड सीजर के 1 महीने बाद से ही दिक्कत शुरू हो गई थी। क्या दिक्कत हुई थी? दिक्कत ये हुई थी कि मेरे हाथों की में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, उंगलियां बिल्कुल लाल हो गई थी। तो इससे मतलब एक तरह से मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। कहाँ दिखाया था पहली बार आपने? लोकल में दिखाया था। लोकल में क्या बोले थे डॉक्टर लोकल के? डॉक्टर ने बोला था कि जैसे सर्दी थी उस समय पे, तो सर्दी से हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो पानी को अवॉइड करना। जी। तो ये बताया था। ये बताया था। और कुछ दवा भी चलाई होंगी उन्होंने? हाँ, जो कुछ आराम मिला था उनसे? पेन किलर से थोड़ा बहुत आराम तो था, लेकिन मैम बस वो उसी टाइम का था। और फिर उसके बाद में आपको धीरे धीरे दिक्कत घुटने वगैरह में ये सब होने लगी उस टाइम से? तो फिर कहाँ दिखाया था आपने? फिर उसके बाद 1.5 साल बाद मैंने बंसल हॉस्पिटल भोपाल में दिखाया था। और वहाँ पे जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ उसमें मेरा RA डायग्नोस हुआ था। RA डायग्नोस हुआ था और उसमें ये बताया गया था कि जैसे मेरा पॉजिटिव है RA और बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया, तो क्योंकि मेडिसिन अच्छी थी लेकिन कॉस्टली थी, तो फिर मैंने वहाँ पे 2 साल तो अपना ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था। 2 साल तक ट्रीटमेंट लिया था आपने वहाँ से। और आप फिर उसके बाद भी वहाँ से दवा छोड़ने के बाद में फिर कहाँ दिखाया? फिर मैंने लोकल में ही वापस आ गई थी। मैं लोकल में बांदा में दिखाया। तो उसमें कुछ मेडिसिन मैं भोपाल की भी अपने आप से इंक्लूड किए थी। पेन किलर वगैरह भी चल रही थी आपकी उस टाइम में भी? एस्ट्रॉइड भी था उसमें। हाँ जी। तो वो मैं उसको कंटिन्यू किया। एस्ट्रॉइड भी था आपका। और सबसे पहले आप जब बीमार नहीं थी, उसके पहले आप जब सीजर हुआ था आपका, तब उस टाइम में वेट कितना था आपका लगभग? मैम देखिए, मैं बहुत हेल्दी थी क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी थी। तो मेरा 60 ही समथिंग था वेट। 60 समथिंग। में हेल्थ इश्यूज मुझे कुछ नहीं थे। जी। मेरे फादर आर्मी से हैं, तो हम लोग का वैसे एक शेड्यूल चलता है चीज़ों का, तो मैं फुली हेल्दी थी। हाँ। और एस्ट्रॉइड वगैरह चलने के बाद में आपका जब यहाँ दिखाया है आके आपने, हाँ, तो मैंने वेट गेन नहीं किया था। वेट गेन मैंने किया है अभी कब हुआ है आपका? जब मैंने न्यूरो के डॉक्टर को दिखाया और उनकी जो मेडिसिन थी कानपुर में, उनकी मेडिसिन से मुझे वेट गेन हुआ है। अदरवाइज मैं 65 समथिंग, 60 to 65 मेरा हमेशा रहा है। ऐसा रहता था। हाँ। और फिर जब उसके बाद में कानपुर में दिखाने के बाद में जी फिर कितना हो गया आपका वेट? 90 kg। 90 kg पहुंच गया था। और फिर आपने ग्लोबल हॉस्पिटल में भी दिखाया? हाँ, तो मैम जब मैंने ग्लोबल में दिखाया था तभी मेरा वेट बिल्कुल बैलेंस था। और वहाँ पे आर्थराइटिस वहाँ भी बताया गया था? हाँ, उन्होंने भी डायग्नोस किया था कि RA पॉजिटिव है मेरा। और मैंने PGI में दिखाया था, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि आपको घुटने का प्रॉब्लम है तो नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने बंसल में दिखाया, इसमें ग्लोबस में, तो उन्होंने बताया था कि मेडिसिन से ट्रीट हो जाएगा, लेकिन वो भी इलाज बहुत कॉस्टली था। कॉस्टली इलाज की वजह से आपने नहीं कर पाया था? जी मैम। और PGI में रिप्लेसमेंट बोल दिया गया था, तो आप वहाँ से भी मतलब नहीं करवाया था, वहाँ से भी नहीं करवाया। और फिर जब आप घर में लोकल में भी फिर से इलाज करवाना चालू किया था शायद? हाँ, लोकल में करवाया था मैंने। तो कुछ आराम लगा इन सब जगह से आपको? देखिए मैम, क्योंकि 10-15 साल हो ही गए थे इस चीज़ को चलते हुए, तो मैं पेन किलर खाती थी और पेन किलर से मुझे इंस्टेंट रिलीफ मिलती थी। कभी कभी पेन किलर के डोज ज़्यादा हो जाते थे, लेकिन आराम नहीं था। जी। और फिर आपको यहाँ आयुष ग्राम चिकित्सालय चित्रकूट में कैसे पता चला यहाँ? ये क्योंकि मैं टीचर हूँ और मेरे साथ मेरे टीचर हैं इस समय सेंट जेवियर हाई स्कूल बांदा में। जी। तो वहाँ पे एक मेरे टीचर ही हैं, को टीचर, उन्होंने मुझे बताया था कि उनके ताऊ जी का ट्रीटमेंट यहाँ से चला है और उनको रिजल्ट पॉजिटिव मिला है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैम एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पे आई थी सबसे पहले किस तारीख को आई थी? 27 को आई थी यहाँ पे। और दिखाने आई थी, फिर सर शायद नहीं मिले थे उस दिन। गुरुजी नहीं मिले थे। गुरुजी यहाँ उस दिन नहीं बैठे थे। नहीं। तो आप चली गई थी, फिर दोबारा आई थी? हाँ, दोबारा आई मैं। दोबारा किस दिन आई थी आप यहाँ? हम लोग सैटरडे आए थे मैम। हाँ। तो उन सर ने बोला कि क्योंकि क्रिटिकल थी मेरी कंडीशन, तो सर ने कहा आप एडमिट हो जाइए। तो क्योंकि बच्चे साथ में थे और अटेंडेंट की भी नीड थी, तो हम लोग घर वापस गए और फिर नेक्स्ट डे मीन्स ट्यूसडे फिर हम लोग फिर आए दोबारा। तो आप जब आई थी उस टाइम में क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पे आने के बाद? तब तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। क्या दिक्कतें हो रही थी? जैसे कि मैं एक कदम नहीं चल पा रही थी और ये बड़ी मुश्किल से मुझे लेके आए थे
यहाँ तक, जी। और व्हील चेयर से ही लेके आए जी। थे, और इनफैक्ट वहाँ जाने के लिए भी मुझे व्हील चेयर की ही नीड हुई थी। जी जी। और मतलब बहुत कंडीशन, मतलब अपने से बिल्कुल चलना फिरना नहीं, बिल्कुल बंद हाँ, था बिल्कुल आपका, बंद और था। पूरे शरीर में स्वेलिंग थी, पूरी। वजन आपका 90 kg तक जी, पहुंच ही गया जी, था जी, जी। आपका, और दर्द बहुत ज़्यादा था। अगर बहुत ज़्यादा। आप एलोपैथ दवा ना ले, पेन किलर, तो आपको बिल्कुल मुश्किल पड़ती थी। जी बिल्कुल। और यहाँ पे आप जब आए, गुरुजी से मिली, तो आपको एडमिट किया गया। कितने दिन के लिए एडमिट किया गया था आपको? पहले तो उन्होंने मुझे 2 हफ्ते के लिए एडमिट किया, फिर उन्होंने 1 हफ्ता और एक्सटेंड कर दिया, तो मैं 3 हफ्ते 3 हफ्ते यहाँ पे स्टे किया है आपने। और पंचकर्म थेरेपियाँ वगैरह हुई, और आपको इस बीच में कितना आराम लगा आपको? मैम देखिए, आराम की बात करें तो 70 to 80% तो आराम आराम है, लगे, जी। क्योंकि देखिए जैसे पहले तो मुझे बैठने में भी पेन होता था, अब मुझे बैठने में पेन नहीं है, पैरों में पेन नहीं है, जी। लेकिन अभी क्योंकि 18 डेज मतलब 21 डेज से मैं बेड पे ही थी, जी। मैंने बहुत ज़्यादा चाल फेर नहीं किया, तो मेरा कॉन्फिडेंस जो चलने वाला है वो लैक कर रहा जी। है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको? मतलब अब ना व्हील चेयर की भी जरूरत नहीं पड़ती नहीं, है, नहीं। आप चल लेती हैं। हाँ। और जो शरीर में स्वेलिंग आपकी वो भी काफी थी, reduce हो गई और है। 90 kg तक पहुंच गया था। हाँ। तो अब थोड़ा सा पहले से कम भी नहीं, हुआ है। बहुत कम हुआ है, मीन्स अब तो मुझे लगता है 20 या 30% बचा है। हाँ। पहले मेरा ये बल्कि हो गया था बहुत जी ज़्यादा। जी। और आपकी एलोपैथ दवा बंद हुई है यहाँ पे? हाँ, वो सब बंद हो गई, जो पेन किलर वगैरह जो ले हाँ, रही थी? जो गुरुजी दवाई चला रहे हैं वही ले रही हूँ मैं। वही केवल ले रही हैं, और सभी अंग्रेजी दवा बंद नहीं, हो गई, पेन नहीं। किलर की भी जरूरत नहीं पड़ रही, नहीं, फिर भी आपका दर्द कम है, मतलब हाँ। बहुत कम है। हाँ। तो कुछ कहना चाहेंगी हॉस्पिटल के बारे में, गुरुजी के बारे में? एक आप टीचर भी हैं, और कुछ अपने जैसे पेशेंट को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए मैम, क्योंकि जैसे कि मैं टीचर हूँ और मैं सर्च करती रहती हूँ गूगल जी, में, तो मैंने पाया कि जो आयुर्वेदिक है ये आने वाले कल में इसी को का पूरा स्कोप है। जी। तो मैं बाकी लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि अंग्रेज़ी दवाओं के थ्रू जाने के थ्रू उसको थोड़ा स्टॉप करें और आयुर्वेद में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग है और बेनिफिशियल भी है। जी। हाँ, आने वाला युग आयुर्वेदिक का ही है। जी। और जैसे आप काफ़ी जगह इतने बड़े हॉस्पिटल में भी पहुंची, आप इतने जगह सब जगह वो किया, और तब आपको स्टेरॉइड भी दिया गया, पेन किलर भी दिए गए, और उसी में डुबोते चले जा रहे थे, मतलब हर जगह जहाँ जाओ तो दवा ज़्यादा बढ़ाते ही चले जा रहे थे रोज, और फिर भी आपको आराम नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा था। और काफ़ी दिक्कतें भी थी आपको, अब उससे सब आप आराम पा रहे हैं। और गुरुजी के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? हमारे यहाँ पे वातावरण क्या रहा, आपको कैसा लगा? मैम देखिए, स्टाफ आपका बहुत सपोर्टिंग है, बहुत ज़्यादा, और डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी तो हैं ही अच्छे, बाकी डॉक्टर्स की टीम भी बहुत अच्छी है। और इनफैक्ट मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि जिसको भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आप यहाँ पे आइए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। हाँ, एक लास्ट एक उपाय यही नहीं है कि एलोपैथ में ही जाया जाए, उससे पहले आयुर्वेद। एक्चुअली मुझे देखिए मैम, जो चीज़ आपको फ़ायदा लगेगा आप उसी को रिकमेंड करेंगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ बेनिफिशियल लगी, तो इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो इससे, इसलिए मैंने बोला कि मीन्स अगर कोई परेशान है मेरे जैसे, तो प्लीज़ आप आके अपना इलाज कराइए। रीजनेबल भी है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और अफोर्डेबल मीन्स हाँ, अपने मतलब सीमित के लिए है आप